हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। कोशिश करेंगे कि हम लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं वहाँ से हमें कुछ फ़ायदा हो सके और आगे हम लोग कामकाज अच्छे से कर सकें। सबसे पहले तो ये जो लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये मैंने कल ही मार्क किया था। बिलीव मी कि जब मैं ट्रेड कर रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने पर मेरा ध्यान चला गया, प्रॉब्लम ये आ गई कि विदाउट सीइंग द प्रॉपर लेवल मैंने एंट्री बना लिया और जिसके कारण उसी डायरेक्शन में ट्रेड गया। बट हुआ ये कि वहाँ पे मेरा ऐसे लेट हो गया। देखिए हुआ ये, सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन कैंडल का ज़रूरत था। समवट इस पॉइंट पे मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने का प्लान कर रहा था और मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया भी। बट मैं फायर सेट में ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें एक लिमिट होता है कि मैं उसमें सेट कर दिया था कि या तो 1000 का लॉस या तो 3000 का प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग 10K से 10 लाख बनाने का एक चैलेंज लिए हुए हैं कि देखते हैं कितने दिनों में ये कंप्लीट हो पाता है। तो अभी तो हमारा कैपिटल बच के 9,500 ही बचा है, तो 500 का लॉस हो गया उसमें ट्रेलिंग एसएल में, क्योंकि हर 100 पॉइंट पे वो ट्रेल हो रहा था तो लगभग 500-600 पॉइंट ऊपर भी गया था वो प्रॉफिट में। तो इसलिए जो लॉस हुआ ट्रेल होकर के सिर्फ 500 का ही हमें लॉस हुआ। होता ये है कि जब ये कैंडल बना, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो इस कैंडल के पास जो लॉस था हमारा वो बिल्कुल 500-600 इसके बीच में था और जो हमारा ट्रेलिंग एसएल था वो ट्रिगर हो गया। उसके बाद हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि हमने फायर्स का एक हमेशा वो एक्टिव करके रखते हैं जो जिसमें होता ये है कि अगर मेरा एसएल या टारगेट एक बार हिट हो जाता है तो फिर मेरा उस पूरे दिन में उस ट्रेड को या कोई नया ट्रेड में फिर से प्लेस कर नहीं सकता। सेम चीज़ वही होगी मेरे साथ कि एसएल लग गया ट्रेलिंग, उसके बाद मेरा अकाउंट ही फ्रीज हो गया, क्योंकि ये डाटा भी यही बता रहा था, लेवल भी हमारा यही बता रहा था कि मार्केट जाने वाला तो डाउन साइड ही है। पता कैसे चल रहा था? कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो कि बेस कैंडल अगर बन गई है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है बेस कैंडल बनने का मतलब है मार्केट में कन्फ्यूजन है, तो जो वहाँ अगर सेलर है तो वो ऑब्वियसली बहुत ईजिली उसको पुल डाउन कर देगा। क्लैरिटी वाला कैंडल ही बाज़ार को डायरेक्शन चेंज करके देता है, वरना वहाँ से सेलर जिस साइड के लिए चाहें उस साइड बाज़ार को मोड़ सकते हैं। आज का लेवल हम मार्क कर लिए हैं, इस लेवल के बाहर यदि बाज़ार जाता है तो उसके बाद जो अपसाइड का हमारा लेवल है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। 24,000 का ही अपसाइड का लेवल है। अगर 23,830 को ब्रेक करता है सक्सेसफुली तो फिर 24,000 का डोर खुल जाता है। अगर नीचे की साइड में 23,610 को ब्रेक कर देता है बाज़ार, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए नीचे का जो सपोर्ट डोर है लास्ट टाइम का है 23,426 का, ये डोर इसके लिए ओपन हो जाएगा। देखते हैं फर्दर बाज़ार किस डायरेक्शन में मूव करता है। रही बात की जी चैलेंज है, इसमें हमें डेली अपलोड करना है तो होगा ये। सैटरडे संडे को हमारा बाज़ार बंद रहता है, लेकिन क्योंकि मुझे फंड्स की कमी नहीं है और मैं वर्सेटाइल मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो मैं 2 दिन वीक में डेल्टा में 10,000 का ही यूज करूँगा, लेकिन उसका प्रॉफिट या लॉस मैं शेयर बाज़ार वाले में ऐड नहीं करूँगा। वो सिर्फ एक्सपीरियंस पर्पज़ के लिए, वहाँ पे कैंडल स्टिक का मैंने क्या पैटर्न देखा, वहाँ से कैसे मैं उसको एज्यूम किया, वो सब देखने समझने के लिए अगर कोई वो वीडियो देखना चाहे तो ज़रूर कल भी देख सकते हैं। मैं कल भी ट्रेड पोस्ट करूँगा कि बिटकॉइन में मैंने क्या पोजीशन बनाया और उसमें मेरा क्या रहा प्रॉफिट या लॉस। और आज के दिन देखेंगे कि बैंक निफ्टी मेजरली बैंक्स ही हैं जो कि बाज़ार को 3-4 दिन से ऊपर रखे रहे थे, और बैंक्स जब फॉल करते हैं तो बाज़ार को ड्रैग डाउन करके ले आती है। बैंक निफ्टी का लेवल अपडेट हो गया, उसके बाद सेंसेक्स का देख लेंगे। सेंसेक्स सेम टू सेम आप हमारा जो है निफ्टी 50 की तरह ही है, बट थोड़ा बहुत लेवल्स का अंतर होता है। सिंस होता ये है कि इसमें कुछ स्टॉक्स के नंबर है वो 30 है और हमारे निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स का नंबर है वो 50 है। सो दोनों में लिटिल बिट जो होता है उसका एवरेजिंग करने का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा अलग हो जाता है। देख लेंगे। एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है 75,800 से 75,970 के बीच ऐसे बाजार निकालता है तो अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। बाकी डाउन साइड में 75,140 को अगर तोड़ता है तो फर्दर 74,530 तक का बाजार रिट्रेसमेंट दे सकता है। उसके बाद हम लोग बिटकॉइन वगैरह इथेरियम वगैरह में जो कल ट्रेड लेने वाले हैं उसका टोटली हम लोग एनालिसिस कल फ्रेश जो हम ट्रेड कर रहे होंगे उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके चढ़ा देंगे, लॉन्ग फॉर्मेट में भी और शॉर्ट फॉर्मेट में भी। उसके लिए आज मैं कोई भी लेवल्स नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं जो बिगिनर ट्रेडर है उसको मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी दूसरे स्ट्रीम में। मैं सिर्फ उसको इंडियन मार्केट में रखना चाहता हूँ ताकि हमारी लिक्विडिटी बढ़े।